स्वर्ग सी पत्नी शादी की पहली रात। पर्दा हटाने से पहले मैंने अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख दी और साफ साफ कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक पति के फर्ज निभाने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ और बहनों की खुशी के लिए की है, स्वार्थ में। वो चुपचाप मुस्कुराई, पगड़ी उठाई और मेरे सिर पर रख दी। फिर बोली, आप जैसे भी हैं, आप मेरे पति हैं, मेरी तकदीर है। अब से मेरी जिंदगी सिर्फ आपके साथ है। उस दिन के बाद अल्लाह की वो बंदी अगले 30 साल मेरे साथ रही। मेरे परिवार की हर बात, हर ताना, हर इल्जाम को बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि बांझ कहे जाने का भी दुख सहा, लेकिन हमेशा मेरी इज्जत की हिफाजत की। फिर एक दिन जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो एक अजीब सी खुशबू ने मेरा स्वागत किया। एक ऐसी खुशबू जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। हर जुमा फजर की नमाज के बाद मैं अपने वालिद की कब्र पर जाता, फातिहा पढ़ता और फिर सीधे ऑफिस निकल जाता। ये मेरी सालों पुरानी आदत बन चुकी थी, मगर आज कुछ अलग था। हवा में एक अजनबी लेकिन बेहद सुकून देने वाली खुशबू थी, जो किसी भी दुनिया की खुशबू जैसी नहीं लग रही थी। मैं अपने वालिद की कब्र पर पहुंचा तो पास ही एक नई खुदी हुई कब्र दिखी, ताजे फूलों से सजी और नई कफन की चादर ओढ़े। जाहिर था कि यह दफन कुछ 2-3 दिन पहले ही हुआ था। मैंने वालिद के लिए फातिहा पढ़ी और फिर उस नई कब्र पर भी दुआ करने रुक गया। तभी एहसास हुआ ये खुशबू उसी कब्र से आ रही थी। तस्दीक के लिए मैंने थोड़ी मिट्टी उठाई और मैं सन्न रह गया। मिट्टी ठंडी थी, जैसे गीली हो, मगर वो सूखी थी। ना उसमें नमी थी, ना कोई गीलापन, फिर भी वो ठंडी थी। मैंने मिट्टी वहीं गिरा दी और अपने हाथ झाड़ता हुआ कब्रिस्तान से निकल गया। फिर जब मैं अपने भाई की दुकान पहुंचा और पहले ग्राहक को सामान दिया तो उसने कहा, जमान भाई, आज आप कौन सा इत्र लगाए हैं? बड़ी प्यारी खुशबू है। मैं हैरान हुआ। मैंने तो कोई इत्र नहीं लगाया। वो हंसते हुए बोला, अरे जमान भाई, आप खुद पर इत्र छिड़कते हैं और फिर हमसे पूछते हैं। आप तो बड़े शरीफ निकले। वो चला गया। मैंने अपने हाथ की महक ली। वही खुशबू थी। पूरे दिन वो खुशबू मेरे हाथों से जाती ही नहीं थी, यहाँ तक कि हाथ धोने के बाद भी महक बरकरार थी। अगला दिन शनिवार था। कोई योजना नहीं थी, फिर भी मैं खुद को कब्रिस्तान में पा बैठा। वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद मैं दोबारा उसी औरत की कब्र पर रुक गया। ये किसकी कब्र है? कौन इतनी नेक है कि उसकी कब्र से ऐसी ठंडी और पाकीज़ा खुशबू आती है? कौन से अमल किए होंगे कि अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्श दी? ये सवाल दिलो दिमाग में घूमता रहा। मैंने कब्र खोदने वाले से पूछा। उसने बताया कि वो एक औरत की कब्र है। मेरा ताज्जुब और बढ़ गया। इतवार को अपनी नींद की आदत के बावजूद मैं फज्र से पहले ही उठ गया और फिर कब्रिस्तान चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक दाढ़ी वाला शख्स उसी कब्र के पास बैठा कुरान पढ़ रहा था। मैं अपने वालिद की कब्र पर गया, फातिहा पढ़ी और उस आदमी पर नजर रखी। वो अब दुआ कर रहा था। जैसे ही वो उठा और गेट की ओर चला, मैं उसके पीछे गया और गेट के पास जाकर पुकारा, माफ कीजिएगा, क्या आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? वो मुस्कुराया और कहा, जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, माफ कीजिए, आपको तकलीफ दे रहा हूँ, मगर एक सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो। वो बोला, पूछिए जनाब। अल्लाह आपको अज्र दे, बस ये जानना चाहता था, आप किसकी कब्र पर कुरान पढ़ रहे थे? उसने पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, मैं सालों से इस कब्रिस्तान में आता हूँ, मगर ऐसी महक कभी महसूस नहीं की। ये किसी दुनिया की खुशबू नहीं लगती। वो कब्र, उसमें कुछ खास है? ऐसी क्या नेकी की थी उस शख्स ने कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी? वो गहरी सांस लेकर बोला, क्यों नहीं होगी उस कब्र से खुशबू? वो औरत तो बस अल्लाह की रजा के लिए जीती थी। मैंने पूछा, कौन थी वो? ऐसा क्या किया था उन्होंने? वो नरम लहजे में बोला, वो मेरी बीवी थी। हमने 30 साल साथ गुजारे। मैं 4 बहनों का अकेला भाई हूँ। मेरी माँ और बहनों ने अरसे से मेरी शादी के सपने देखे थे, खासकर जब मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। फिर एक दिन उन्होंने एक बहुत ही हसीन लड़की ढूंढ निकाली और मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। मगर शादी की पहली रात मैंने पर्दा उठाने से पहले अपनी पगड़ी उसके पाँव में रख दी और कहा, मैं एक शौहर बनने के काबिल नहीं हूँ। मेरी तबीयत में कमी है। मैंने सिर्फ अपनी माँ बहनों की खुशी के लिए निकाह किया। उसने पगड़ी उठाई, फिर मेरे सिर पर रख दी और बोली, आप जैसे भी हैं, आप मेरे शौहर हैं, मेरी तकदीर है। अब मेरी जिंदगी सिर्फ आपके साथ है। उस दिन से वो बंदी खुदा मेरे साथ 30 साल रही। मेरे घर वालों के ताने, इल्जाम, हर बात को सहा, यहाँ तक कि बांझ कहे जाने की जिल्लत भी, मगर कभी मेरी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। कभी किसी से मेरी कमजोरी का जिक्र नहीं किया। वो सब्र की मिसाल थी, वफा की मूरत, पाकीज़ा रूह थी। अब आप ही बताइए, अल्लाह उसकी कब्र को ठंडा और महकता हुआ क्यों न बनाता? ये सुनकर मेरा दिल उस औरत की अजमत से भर गया, जिसने सब कुछ सहा मगर जुबान से कभी शिकायत न की। आज के दौर में जो चाहे मिल जाता है। छोटी सी तकलीफ, हल्की सी बीमारी और लोग हलाल हराम की फिक्र छोड़ देते हैं। शौहर बीवी पर चिल्लाते हैं, बीवियां पलटकर जवाब देती हैं। हमारा समाज ऐसे ही किस्सों से भरा पड़ा है। हमने सब्र खो दिया है। अब बस दुनिया की कामयाबी चाहिए, आखिरत की कोई उम्मीद,
कोई ख्याल नहीं बचा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।